सचिन पायलट अब केरल के बाद आंध्रा का किला करेंगे फतेह। राजस्थान के साथ कांग्रेस की ये जीत लगभग तय हो चुकी है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, ये इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप द फैक्ट इंडिया, जहां पर आपको हर राजनीतिक विश्लेषण सबसे पहले और सबसे दिलचस्प मिलता है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का वो मैदान जहां कभी कांग्रेस का झंडा सबसे ऊंचा लहराया करता था, लेकिन फिर ऐसा राजनीतिक भूकंप आया कि कांग्रेस का पूरा किला ढह गया। तेलंगाना अलग हुआ, सत्ता गई, संगठन टूटा और देखते ही देखते कांग्रेस उस राज्य में शून्य पर पहुंच गई, जहां कभी उसी के दम पर दिल्ली में सरकारें बनती थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है, कांग्रेस फिर लौट रही है और इस बार तैयारी सिर्फ वापसी की नहीं, बल्कि दक्षिण के आखिरी किले को फतेह करने की है। जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति को केंद्र में रखकर रणनीति बना रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव उत्तर भारत नहीं, बल्कि दक्षिण भारत तय करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन सत्ता में है और अब केरल में भी कांग्रेस का परचम लहरा चुका है। यानी दक्षिण भारत धीरे धीरे कांग्रेस का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ बनता जा रहा है। और अब बचा है सिर्फ एक मैदान, आंध्र प्रदेश। वही आंध्र प्रदेश जिसने 2004 और 2009 में यूपीए सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वही आंध्र प्रदेश जहां कांग्रेस की आत्मा बसती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ही गलतियों से उस राज्य को खो दिया। अब केरल की तरह पायलट यहां पर भी झंडा फहराने में अहम भूमिका निभाएंगे। वाईएस राजशेखर रेड्डी जैसे जननेता की मौत के बाद कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को आगे कर दिया जिनका जनता से दूर दूर तक कोई जुड़ाव नहीं था। जनता जगनमोहन रेड्डी को चाहती थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने जनता की आवाज नहीं सुनी। वैसे ही गलती की जैसे पहले राजस्थान में की थी। नतीजा, जगन अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस देखते देखते खत्म हो गई। लेकिन राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त पलटता है और अब वक्त फिर से पलट गया है। जिस जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस को मिटाने की ठानी थी, आज वही राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 175 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई है। विपक्ष का दर्जा तक छिन गया है। जिनके पास कभी सत्ता का अहंकार था, आज उनके सामने राजनीतिक अस्तित्व का संकट है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जनता बीजेपी गठबंधन से नाराज होगी तो जगन को क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता जानती है कि पर्दे के पीछे जगन और बीजेपी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक नया राजनीतिक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी है शर्मिला रेड्डी। वही शर्मिला रेड्डी जो वाईएसआर की बेटी है, वही विरासत, वही जमीन, वही जनाधार, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग। राहुल गांधी ने उन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस अब जमीन की राजनीति करेगी, सिर्फ टीवी डिबेट की नहीं। विनोद झाकड़ जैसा फैसला, केरल जैसा फैसला यहां पे भी लिया। शर्मिला रेड्डी सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखती है, लेकिन गांवों में ज्यादा दिखती है, स्टूडियो में कम, जनता के बीच ज्यादा। वो बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना जानती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर जनता बीजेपी गठबंधन से नाराज होगी तो जगन को क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता जानती है कि बीजेपी और वो करीब करीब एक है। यही वजह है कि अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक नया रास्ता पूरी तरह से खुल गया है और शर्मिला रेड्डी जो है वही उस रास्ते की कहीं ना कहीं झंडा फहराने वाली नेता बनी है। और ये समझना भी जरूरी है, ठीक है, ऐसा ही
कहीं ना कहीं राजस्थान में भी होना अब तय है, क्योंकि अब वहां पर भी ग्राउंड जो चाहता है वो काम होगा, और ग्राउंड यहाँ पर सचिन पायलट को ही चाहता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ये सारे निर्णय, विनोद जाखड़, शर्मिला रेड्डी या फिर केरल के सीएम यही दिखाते हैं कि वो अब ग्राउंड के लोगों को ही चुनाव कर रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चाटुकारिता, चरण चुंबन नहीं चलते, अब चलता है सिर्फ ग्राउंड पे प्रेजेंस। गांव गांव कांग्रेस की खोई हुई पहचान वहां पर वापस लाने की शर्मिला रेड्डी कोशिश कर रही है। वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, वो जनता की आत्मा वापस से जगा रही है, और कांग्रेस को आज ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। बीजेपी से कांग्रेस को एक चीज सीखनी पड़ेगी कि अगर कोई नेता का जनाधार है, भीड़ खींच सकता है, जमीन पर असर रखता है, तो उसे साथ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे चाटुकारिता कितनी भी हावी हो रही हो। बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को अपने साथ लिया जिनके खिलाफ खुद मोदी और अमित शाह बहुत बोल चुके थे, लेकिन सत्ता और संगठन के लिए उन्हें साथ लाने में 1 मिनट नहीं लगाया। यह बात कांग्रेस को सीखनी चाहिए और कांग्रेस को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जो नेता जनाधार रखते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें साथ लाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सिर्फ विचारधारा नहीं, जमीन की ताकत वहां पर बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि अब जगन मोहन रेड्डी के सामने 2 ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं, या तो कांग्रेस के करीब आए या फिर धीरे धीरे राजनीतिक अंधेरे में खो जाए। इतिहास गवाह है कि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस को खत्म करने निकले थे, आज ज्यादातर खुद ही अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सत्ता थी तो कांग्रेस को कमजोर समझती थी, राहुल गांधी को नेता नहीं मानती थी, गठबंधन की बात तक नहीं करती थी, लेकिन आज वही ममता कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय राजनीति में खुद को अधूरा महसूस कर रही है। और यही स्थिति आगे चलकर जगन मोहन रेड्डी की भी पूरे तौर से हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अब पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में नहीं दिख रही। राहुल गांधी दक्षिण भारत को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उत्तर भारत में बीजेपी की ताकत को सीधा चुनौती देना है तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को सबसे मजबूत होना पड़ेगा, साउथ इंडिया को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना पड़ेगा। और अगर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस फिर खड़ी हो गई तो 2029 की लड़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, और अगर कांग्रेस यहां वापसी कर लेती है तो दक्षिण भारत पूरी तरह से कांग्रेस का राजनीतिक किला बन जाएगा। इसलिए अब सवाल सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं है, सवाल 2029 की सत्ता का है। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस दक्षिण के आखिरी किले के तौर पे भी तिरंगा लहरा पाएगी, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह शर्मिला रेड्डी जमीन पर मेहनत कर रही है, और जिस तरह जनता क्षेत्रीय दलों और बीजेपी गठबंधनों दोनों से निराश होती हुई दिखाई दे रही है, उससे इतना तय है कि अब आंध्र प्रदेश में आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग जो है वो होने वाली है, और उस जंग में कांग्रेस का पलड़ा अभी से ही भारी दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।